शिवरात्रि के दिन बहुत ही संक्षेप में यदि पूजा करनी है तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनका पूजन करें, दिन में भी और रात्रि में भी। जो भी आपको सामग्री उपलब्ध हो जाए, पंचोपचार पूजा करें, स्नान करा दें, चंदन लगा दें, गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दें और अन्न का भोग शिवरात्रि के दिन नहीं लगाना, फलों का लगा दें और जो भी दुग्ध इत्यादि से बने हुए मिष्टान्न हैं उनका लगा सकते हैं। और रही ओम नमः शिवाय, तो गुरुजी तो यही बताया करते थे कि ओम नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर मंत्र है, इसको कोई भी कभी भी कर सकता है। अहर्निशम सेवामहे, मानसिक वाचिक जैसे भी चाहें इस मंत्र को पढ़ते हुए और भगवान का पूजन करें, क्योंकि और जितने वैदिक मंत्र हैं ये सबके बस की बात नहीं है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र सर्वजन सुलभ है, इसमें भगवान की शक्ति निहित है। इसी में नहीं, हम जिस देवता का जो मंत्र जपते हैं उस मंत्र में उस देवता की शक्ति निहित है। हम जितना अधिक उसका जप करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा और देवता की शक्ति से हम शक्तिमान बनेंगे। शिव चतुर्मुख हैं, आप उत्तम है पूर्वाभिमुख बैठें, पूर्वाभिमुख नहीं बैठ सकते तो उत्तराभिमुख बैठ जाएं। वैसे अलग अलग विधान भी हैं, प्रातः पूर्वाभिमुख और मध्याह्न में उत्तराभिमुख और रात्रि में पश्चिमाभिमुख पूजा करनी चाहिए, किंतु सर्वश्रेष्ठ है पूर्वाभिमुख, और नहीं उपलब्ध हो जगह तो उत्तराभिमुख बैठ जाएं। पूजा सामग्री आपके घर में उपलब्ध है, चंदन, रोली, चावल, पुष्प, केवल केतकी पुष्प मत चढ़ाना, और समस्त पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं, पत्ते भी चढ़ाए जा सकते हैं। अर्क पुष्प चढ़ाइए, धतूरा जिसको कनक कहते हैं इसके पुष्प चढ़ाइए, अर्क के पत्ते चढ़ाइए। कुछ लोग यंत्र लिख करके उसका भी विधान करते हैं, भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, वो यंत्र सिद्ध हो जाता है। सबसे पहले आप शिव मंदिर में जब जाते हैं और वहाँ शिव पंचायत है तो गणेश जी पर सबसे पहले जल चढ़ाइए, उसके बाद कार्तिकेय पर चढ़ाइए, नंदीश्वर पर चढ़ाइए, माता पार्वती पर चढ़ाइए और फिर शिव जी पर अंत में चढ़ाइए। सबसे पहले नहीं, देवताओं में जो प्रधान हैं उनकी पूजा सबसे बाद में होती है और देवताओं की अंगों की पहले होती है। आपने जल स्नान कराया, फिर दुग्ध स्नान कराइए, पुनः जल स्नान कराइए। आपके पास गंगा जल है तो उससे सबसे अंत में स्नान कराएं। ऐसा नहीं कि गंगा जल से स्नान करवा दिया और फिर जल डाला, ऐसा उल्टा मत करिएगा। पहले जल स्नान करवाइए, फिर गंगा जल से करवा दीजिए। दूध है बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, और है तो फिर पंचामृत से स्नान करवाइए। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, इन पांचों को मिला करके पंचामृत, उससे भगवान को खूब आराम से स्नान कराइए। दीपक पहले जलाने से दीपक साक्षी हो जाता है अनुष्ठानों में। 2 दीपक होंगे अगर आपने अनुष्ठान किया है तो। प्रथम दीपक तो साक्षी दीपक भगवान के दाहिनी तरफ रख दिया, और फिर जो आरती का दीपक जलाया, प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामी, वो दीपक भगवान के सम्मुख होता है। स्नान करवा दिया, स्नान के बाद लाल चंदन लगाइए शिव जी के, सफ़ेद चंदन नहीं लगाना। लाल चंदन के बाद अक्षत लगाइए, फिर पुष्प चढ़ाइए, और पार्वती हैं रोली भी लगा सकते हैं, हरिद्रा से भी पूजा होती है। पुष्प चढ़ाया, इसमें आप सब तरह के पुष्प चढ़ा सकते हैं, केवल केतकी का नहीं चढ़ाना। गंध चढ़ानी, सुगंधित द्रव्य, दूर्वा नहीं चढ़ानी। बिल्वपत्र चढ़ाइए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भस्म त्रायुखम जमदग्ने हैं,
भगवान शिव के भस्म बड़ी प्यारी है। यज्ञ कुंड में जो मध्य भाग में भस्म है, वह जब अग्नि शांत हो गई, बिल्कुल ठंडी हो गई, भस्म है, उस भस्म को ले आकर के रख लें और उस भस्म से भगवान का स्नान भी होता है।